नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, किसी भी सरकार का अगर विश्लेषण किया जाता है तो जनता ही करती है, क्योंकि जनता ये सोचती है कि हमने जिस सरकार को बनाने में अपना वोट, अपना महत्वपूर्ण वोट दिया, क्या वो सरकार सही तरीके से काम कर रही है, या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो मंत्री हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी प्रशासन या पुलिस काम करती है या लापरवाह होती है, उसका खामियाजा उस सरकार को भुगतना पड़ता है। जनता से जब इस सवाल पर बिहार मिथिला न्यूज ने पूछा तो जनता काफी तरह असंतुष्ट थी। शराब धड़ल्ले से मिल रहा है, प्रखंड और पंचायत से लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों में घुसखोरी व्याप्त है। थाने पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि सही तरीके से काम नहीं करती है, कुछ दलाल एजेंटों के माध्यम से वो काम कर पाती है, एजेंट की बात ज्यादा सुने जाते हैं। जो जमीन है, सरकारी जमीन, उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी है, पलायन है लगातार, कोई ऐसा उद्योग धंधा यहां नहीं पूरा। लेकिन इसके साथ लोगों ने यह भी कहा कि यहां पर अस्पताल तो बनाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए हैं, भले डॉक्टर कम आते हैं, डॉक्टर सही तरीके से काम नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे विकास हो रहा है। स्कूलों में शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी से आए हुए शिक्षक पढ़ाते हैं, भले उनके लिए कई जगह भवन नहीं है। तो इन तमाम बातों को लेकर के जनता मिश्रित प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि ये जनता बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सुनिए जनता की जुबानी, पूरे सरकार की कहानी, वो इस बार क्या कहते हैं और इस बार उनके मन में किसको वोट देंगे, तेजस्वी की सरकार बनाएंगे या नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार। देखिए पूरी रिपोर्ट। मर रहा विभाग में जो सरकार जब से आया है तो बड़ा बड़ा पूंजी को, कारोबार, अडानी अंबानी को देख रहा, जनता गरीब को कहाँ से देख रहा। गरीब खाए खाए बिना मर रहा। खाली 5 किलो चावल देने से थोड़ी मसला हल हो जाएगा। बेरोजगार बढ़ा जा रहा है, हर चीज़ का महंगाई बढ़ा जा रहा है कि आदमी कितना खुदकुशी कर ले रहा है। बचने का आदमी को हालात नहीं, घर चलाने का व्यवस्था नहीं हो रहा। क्या समझे, बड़का बड़का करोड़पति अरबोपति का काम कर रहा है, गरीब पर थोड़ी कोई काम कर रहा है। बीजेपी कोई काम नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम धर्म करके लड़वा रहा, खाली हिंदू मुस्लिम धर्म करके लड़वा रहा राजनीति ना। अब जनता तो समझ गया ना कि हम लोग को फूट करके थी करवा कर मरवा रहा। बड़का बड़का कोई मर रहा है, सब गरीबे मर रहा है। और क्या बोलेंगे, बोलिए सर। यार काम करेगा, क्या करेगा, तो वही कांग्रेस से काम देश चलागा, दूसरा कोई चलागा नहीं। कांग्रेस छोड़ाकर कोई नहीं चलागा, कांग्रेस छोड़ाकर साला कोई नहीं चलागा देश। कांग्रेस आएगा तभी देश को मसला हल होगा, हर परेशानी दूर होगा। बेरोज़गारी जो है इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि बिहार में बेरोज़गारी और जो भ्रष्टाचार है, ये दो मेन मुद्दे रहने चाहिए हो। ठीक है, आज के डेट में अगर हम देखा जाए तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं सारे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। वह हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सही पैसा सही जगह नहीं पहुंच रहा है, सही जगह से विकास नहीं हो पा रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार होना चाहिए। साथ ही बेरोज़गारी तो है ही वो, लेकिन भ्रष्टाचार हटाना सबसे पहले ज़रूरी है। कि अगर बात किया जाए तो नीतीश सरकार पिछले 15-17 साल से है और बेरोज़गारी जो है सबसे बड़ा इशू रहा है। जो राष्ट्रीय जनता दल के नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी ने आके जो है लोगों को रोज़गार दिया हो, तो इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल की ज़्यादा उम्मीदें हैं। बिहार में तो चुनाव विकास का ही है, और अभी जो भारत पाक का जो युद्ध हुआ है उसका होगा, वो मुद्दा रहेगा ही। राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा भी प्रभावित करेगा। यहाँ का समस्या सबसे ज़्यादा बिहार में जाति से पीड़ित है, आदमी धर्म से पीड़ित है, और उसके पीछे विकास भी छूट जाता है। पीछे जो विकास कर रहा है उसका बात नहीं समझेगा, जाति पर चला जाएगा। होगी इसकी मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आम जनता जो यहाँ अपराध से घिरे हुए हैं। आए दिन अपराध होती है, हत्याएं होती है, लूट होती है, और बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। युवाओं को रोज़गार चाहिए, मंदिर मस्जिद का झगड़ा लड़ाई नहीं चाहिए, है ना। तो बिहार कैसे तरक्की करेगा, देश के लोग कैसे खुशहाल होंगे,
यह हम बुद्धिजीवियों को जो है सोचने का विषय है। और चुनाव करीब है, चुनाव में आम मतदाताओं का मेरा व्यक्तिगत राय है कि जो भ्रष्ट कैंडिडेट हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी दल का हो, उनको वोट नहीं देना चाहिए। दलगत और जात पात की नीति से ऊपर उठ करके वोट कास्ट करना चाहिए। भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। देश की एकता अखंडता कैसे समृद्ध होगी, कैसे मजबूत होगी, इस दिशा में हम सबों को पहल करना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर, राज्य के अंदर है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। नौजवानों को रोजगार चाहिए, है ना। छोड़ करके आज जो है गांव में और शहर में जो है भटक रहे हैं रोजगार के लिए। सड़कों पे छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, ठेला पर कपड़ा बेच रहा है, रिक्शा ठेला चला रहा है। यह बड़ी शर्म की बात है देश के लिए, राज्य के लिए। देश का कोई भी नेतृत्व करे, किसी भी संगठन का, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, नौजवान को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त राज्य और देश चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले दिनों में हम भारत के लोग जो है कहीं न कहीं जो है सो विवाद में उलझे रहेंगे और देश तक की। मेरे नज़र में ये बहुत बेकार है। बेरोजगारी कोई हटा नहीं सकता है, कोई नेता। सड़क अच्छी बननी चाहिए, अस्पताल अच्छा रहे, अप टू डेट रहे, स्कूल अप टू डेट रहे, पढ़ाई अच्छा से हो, ये सब मुद्दा है। करोड़ का करोड़ आबादी, उसमें बेरोजगारी क्या होगा? रहेगा कि बेरोजगारी पे रहेगा। और दरभंगा के जो अभी हालात है, रोड नाला और यहाँ पे बहुत सारा रोड जहाँ पे ख़राब है, उसका मुद्दा रहेगा। यही सब है। अभी नहीं, अभी तो डीएमसीएच का भी 150 बेड का जो है कर्पूरी चक पे, वहाँ पे भी बन ही रहा है। और एम्स का जो निर्माण का हुआ अभी तक धीमी है, उसको भी उस पर भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि क्यों धीमी है। तो यही सब मुद्दा है। बाकी काम अच्छा रहेगा। जो काम करेंगे दरभंगा के युवाओं के लिए, जो शिक्षा के लिए, बिजली के लिए, रोड नाला, ये सब के लिए काम करेंगे, उसको जिताया जाएगा। मेन मुद्दा रहेगा इस बार बेरोजगारी का। रोज़गार के लिए बहुत सारे नौजवान हैं जिनको अभी तक रोज़गार नहीं मिला है, तो मेन मुद्दा यही रहेगा। यहाँ पर सड़क भी धीरे धीरे व्यवस्था ठीक हो रही है। बेरोजगारी का मुद्दा मुख्य है। बेरोजगारी को सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगारी दूर हो। हम लोग भी बाल बच्चेदार हैं, बाल बच्चे को रोज़गार मिले, बस यही सरकार से कहना चाहते हैं। बाकी बिजली, सड़क, पुल, ये सब समय के अनुकूल धीरे धीरे हो रहा है। तो बेरोजगार हो, बस यही मुख्य है हम लोगों के लिए। आर्थिक आधार पर होना चाहिए। सभी वर्ग के लोगों में पिछड़े लोग हैं और सभी वर्ग में गरीब लोग हैं। चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबको बराबर हक मिलना चाहिए रोज़गार के लिए। चाहे वो अपर जाति का हो, नीचे जाति का हो, सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। बस यही कहना है। बीजेपी, अब की बार बीजेपी सरकार, दल बदलू बाबा बहुत पलटी मार रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है जनता का। जनता दुखी है बिहार में, और क्या कहे। देख लीजिए आपके दरभंगा में नहीं नाला का सफाई है। अगर एक बार पानी बरस जाए एक बार, तो पूरा शहर हमारा पानी पानी हो जाता है। नहीं नाला है, कुछ काम नहीं हो रहा है। रास्ता भी जंजर हो चुका है। अब क्या करें, किसको बोले? हम लोग तो रो नहीं पाते, न रोएंगे न गाएंगे। आप लोग आएंगे तो मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट के पास हम लोग का आवाज़ जाए। बस यही हम लोग चाहते हैं, जो अच्छा व्यवस्था हो। जैसे दरभंगा है मिथिला की तरह इसको बनाया जाए। रोड चाहिए, नाला और रोड चाहिए ही चाहिए। देखिए ट्रैफिक का स्थिति, जरा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए ट्रैफिक का क्या पोजीशन होता है। ऐसे में तो सब गड़बड़ ही है। बिहार चुनाव का मुद्दा जो है जाति धर्म पर बटा हुआ है। विकास का कोई चर्चा नहीं है। धर्म का मुद्दा कोई खास मुद्दा, सबको जो कानूनन जो आरक्षण है वही मुद्दा काम करेगा, और दूसरा तो कोई मुद्दा नहीं। बेरोजगारी मेन मुद्दा, बेरोजगारी, विकास होना चाहिए। जाति धर्म मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तक पैसा मिला नहीं है। सहारा में जाते हैं, दौड़ कहता कि ब्रांच में बैंक में पूछिए, इसका हम क्या हम जवाब दें। दौड़ते दौड़ते पब्लिक कितना चप्पल खिया गया।
सहारा का खोजते खोजते अभी तक अभी बेसहारा कर दिया, गरीब ला नहीं। अस्पताल में जाइए तो अस्पताल में कहा गया जाओ इच्छा में रखो, मोबाइल नंबर लाओ, जिसको पास में मोबाइल नहीं है वो गरीब कहाँ जाएगा। अंगूठा छाप वाला को कहता है कि मोबाइल लाओ, अंगूठा हम कभी वो मोबाइल नहीं रखे, वो मोबाइल कहाँ से लावेंगे। वोट देंगे तो वही मुद्दा पर देंगे कि हमको काम करेगा जनता, जो उसको देंगे। आज ये दौर बढ़ रहा है, दौड़ते हैं वो बाबू, जो बाबू सब कच्चे बाबू नेते हैं, वो नेते बाबू सब लोग दौड़ते रहिए, काम निकल गया तो पहचाना नहीं। वार्ड आवश्यकताओं को जो वो पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसे जो ज़मीन पर काम नहीं हो रहा है, बनने के लिए नीतीश कुमार जी हैं, पर वो ज़मीन पर कोई भी हर ऑफिस में डिले काम हो रहा है और पैसे देने के बाद ही ये, इसलिए जनता लोग उनसे नाराज़ हैं, यही बात है। तो लोग आप जैसे भाव ऐसे जो लोगों का ये है, जो कि बीजेपी का सरकार है तो उसमें बीजेपी को ही दें, ये अलग मुद्दा है। लेकिन ज़मीन पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। दारू की जहाँ तक बात है तो दारू हर जगह बिकती ही जा रही है, कहीं भी बंद नहीं है, और उसमें थानेदार को, पुलिस वालों को, प्रशासन को, उनको जो है काफ़ी जो है मुनाफा हो रहा है। ये तो नीतीश कुमार जी ने उन लोगों का रोजगार खोल दिया है, प्रशासन लोगों को, जो कि उसको मिलता रहे आमदनी। और इसके बाद ज़मीन पर भी कोई काम नहीं हो रहा है, जब पैसे देते हैं तो काम होता है, नहीं होता नहीं काम होता है, ये अलग मुद्दा है। बेरोजगारी है, महंगाई है, सबसे बड़ी महंगाई है, आमदनी कम है लोगों की, खर्चा ज़्यादा है। अभी गर्मी है, पीने के लिए पानी नहीं है, कहीं पर जल नल की व्यवस्था जो है वो कहीं से सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। सरकार को इस सब पर ध्यान देना होगा, सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने से नहीं होगा। अस्पताल में भवन तो है, लेकिन जो सुधार पब्लिक को मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। चिकित्सक लोग जो है सो वो आज भी प्राइवेट क्लिनिक खोल के कमा रहे हैं, और सरकारी अस्पताल में जो है सो गैर लापरवाही हो रही है। सड़क की व्यवस्था नहीं है, आज नाला कहीं पे नहीं है, उसको बनाने की ज़रूरत है। पानी का निकास नहीं हो रहा है, बिजली जो है सो समय पर नहीं आती है, कट जाती है। तो सरकार जो वादा पूरा करती है उसको पूरा करना चाहिए। जो सरकार काम करेगी वोट उसी को देंगे, ठीक है। यहाँ कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ वादे करने से नहीं होती है, ज़मीन पर करके दिखाना होगा सरकार को, चुनाव पूर्व दिखाना होगा, फिर चुनाव में वोट मांगने का अधिकारी हुआ है। परेशानी है बेरोजगारी से बिहार, इतना बेरोजगारी तो कहीं नहीं है। आम जनता इतना त्रस्त है जिसका जवाब नहीं है। ये सरकार में छोटा मोटा जो मान लीजिए व्यापारी है उसको ज़्यादा तबाही है, समझे कि नहीं। गरीबी इतना बढ़ा हुआ है, जो बाहर भीतर भी जमाने वाला कमाने वाला आदमी गांव घर में भी कुछ चाहता करना, वो भी करने हो पा रहा है। बड़े व्यापारी बढ़ रहा है, छोटा व्यापारी का हाल बहुत खराब है। आम जनता त्रस्त है। आरजेडी आएगा तभी कुछ निष्कर्ष निकलेगा, कुछ बेरोजगारी कम होगा। अस्पताल तो सब ठीक ठाक है, उसमें विकास हुआ है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रहा है। आम जनता के पास में रोजगार का है समस्या है।